अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 20th लेक्चर है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। और आज हम जो है वो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जिन सर्किट्स के बारे में पढ़े थे वो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स थे। ये सीक्वेंशियल और कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स का जो रेफरेंस है ये भी हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था हमने इसमें देखा था कि दो तरह के आपके पास सर्किट्स होते हैं, कम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। ठीक है, और कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स वो होते हैं जिसमें जो आउटपुट है वो सिर्फ जो करंट वैल्यूज़ हैं इनपुट के उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जबकि जो सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं उनमें जो प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज़ हैं दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है जो आउटपुट है। ठीक है, तो अब हम जो है जिन सर्किट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोज आर एग्जांपल्स ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट्स। और आज हम जिन सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे वो है सेट रीसेट लैच और गेटेड लैच जो है। ठीक है जी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम जो है ये ज़रा जैसे मैंने बताया कि सीक्वेंशियल स्विचिंग सर्किट्स हैव द प्रॉपर्टी दैट आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट बट आल्सो द पास्ट सीक्वेंस ऑफ द इनपुट्स। ठीक है जी, और जो है क्योंकि जो पास्ट सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स है ये उन पे भी डिपेंड कर रही थी आउटपुट, लिहाजा ये जो सर्किट्स हैं इनमें जो है वो याद करने की जो है वो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यानी कि दे कैन रिमेंबर। और जो है ये यूजली जो हैं ये मेमोरी डिवाइसेस होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं डिजिटल सिस्टम्स के अंदर, और उनमें जो है वो लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये आपके पास जो है वो कॉमनली यूज जो है वो मेमोरी डिवाइसेस हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर जो है। ठीक है जी, और ये जो लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है जी, ये जो है ये दो जो स्टेबल इनपुट्स हैं उनमें से जो स्टेबल स्टेट्स हैं उनमें से कोई एक जो है वो इनमें से जो है वो ये अज्यूम करेंगे एट द टाइम जो है, और वो जो है वो विद द इनपुट जो है वो चेंज भी होती रहती है आपके पास वो जो स्टेट है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं ज़रा सेट रीसेट लैच की तरफ। और ये जो सेट रीसेट लैच है ये इसकी आप इसका देख लें अगर आप इसकी जो लॉजिक डायग्राम है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू नॉर गेट्स। ये आपके पास जो है ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, ये एस स्टैंड्स फॉर सेट और आर जो है वो रीसेट को जो है वो यानी कि आर रीसेट और एस जो है वो सेट है। ठीक है, और इसमें जो है वो एज ए फीडबैक भी आ रहा है। फीडबैक का मतलब है कि एक जो गेट है उसकी आउटपुट जो है वो दूसरे के इनपुट के ऊपर आ रही है। जैसे अगर आप देखें तो ये जो आर वाला है नॉर गेट, इसकी आउटपुट जो है वो एज ए इनपुट ये दूसरे नॉर गेट में आ रही है। इसी तरह ये जो सेट वाला है इसकी जो आउटपुट है वो आपके पास इधर आएगी। ठीक है जी, और यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्यू है और उधर क्यू प्राइम आएगी, यानी कि यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगी यहाँ पे जो आउटपुट है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगी, यानी कि यहाँ पे अगर 0 आ रहा है तो इधर 1 आएगा, इधर 1 है तो इधर 0 आ रहा होगा आपके पास। ठीक है जी, और दूसरा आपने इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो रीसेट वाला आर के सामने जो है वो नॉन कम्प्लीमेंटेड आउटपुट आएगी, और जो एस है इसके ये जो एस वाला नॉर गेट है इसके आगे जो है वो कम्प्लीमेंटेड आएगी आपके पास। ठीक है जी, और ये जो है ये इसकी सिंबल है। ठीक है जी, इसकी जो है ठीक है जी आर एस ये दो इनपुट्स हैं रीसेट और सेट वाली। आर के सामने जो है ये क्यू आएगा। ठीक है जी, ये थोड़ा सा जो है वो आप कह लेंगे सही ऑर्डर में नहीं है। ठीक है जी, आर के सामने क्यू आएगा और एस के सामने जो है वो क्यू प्राइम आएगा। अच्छा जी, और ये जो है ये इसका ट्रुथ टेबल है, चूँकि इसमें जो है वो 3 इनपुट्स होंगी। एक है आपके पास आर है और एस है और आपके पास ये क्यू है आपके पास। ठीक है जी, और दूसरी तो आपके पास क्यू प्राइम होगी ना, लेकिन आप ये क्यू को ही लेंगे। ठीक है जी, और क्यू प्लस जो है ये आपके पास आउटपुट है। अब ये क्यू भी आउटपुट है, क्यू प्लस भी आउटपुट है। ये क्यू और क्यू प्लस में क्या जो है वो फ़र्क है, आप वो कह लें कि क्यू के ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है क्यू प्लस का मतलब है कि उससे जो नेक्स्ट स्टेट होगी आपके पास। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी जो है वो क्यू के ऊपर कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, सपोज कि यहाँ पर 1 अवेलेबल, अगर आप इनपुट चेंज करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है जी, तो जो वैल्यू आउटपुट के ऊपर चेंज होगी वो क्यू प्लस होगी। तो क्यू प्लस का मतलब है कि नेक्स्ट स्टेट जो है वो यानी कि ये अभी रिसेंटली जो क्यू पे आ रही है उससे नेक्स्ट जो है वो क्या आएगी, दैट विल बी रेफर्ड एज क्यू प्लस। ठीक है, अब ये अगर आप टेबल देखें तो इसमें ये एक तरह से 4 इसके बनेंगे, आप कह लें जो है वो कम्बिनेशन बनेंगे। पहला जो है ये चूँकि 3 इनपुट्स हैं आपके पास, तो ये आपके पास आपको होता है 4 0s 4 1 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 आपके पास ये इस तरह आएंगे। आपके पास ये 8 कम्बिनेशन बनेंगे। इसमें आप ना 4 के ये 2 का ग्रुप बना लें, ये S0 R0। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है, आउटपुट के ऊपर यानी कि जो क्यू प्लस है वहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, यानी कि क्यू प्लस जो है वो भी इधर ही आएगा। क्यू प्लस का मतलब है कि
नेक्स्ट आउटपुट इन द सीक्वेंस, ठीक है जी, वो आपके पास की आ रही होगी, यानी कि क्यू तो कोई भी वैल्यू होगी ना, क्यू की वो 0 होगी या 1 होगी। इसके बाद जो है वो इनपुट के अकॉर्डिंगली जो है वो क्या आउटपुट के ऊपर वैल्यू होगी, दैट इज़ रेफर्ड एज क्यू प्लस जो है, ठीक है जी। तो क्यू प्लस जो है वो बेसिकली क्यू की जगह ही आएगी आपके पास। अच्छा जी, पहले हम देखते हैं कि फॉर एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, एस और आर इन दोनों में 0 हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए अगर हम देखें तो जो है हम बारी बारी जो है वो गेट्स जो है उनको यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि क्या जो है आपके पास आएगा। पहले जो है आप देख लें कि लेट्स सपोज कि ये आर भी 0 है और जो है वो आपके पास ये भी 0 है। तो पहले हम जो है वो ये वाला गेट यूज़ करते हुए हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास ये यहाँ पर जो है वो क्या आउटपुट आएगी। तो यहाँ पर जो इनपुट्स आ रही हैं, एक आ रही है आर जो कि 0 है और दूसरी जो इनपुट आ रही है वो क्यू प्राइम आ रही है आपके पास, ठीक है जी। तो अगर आप देखेंगे तो आर की जगह यानी कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट पे क्या आएगा, यानी कि करंटली तो क्यू आ रही है वैल्यू, जो नेक्स्ट सीक्वेंस में आपके पास यहाँ पर आउटपुट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू आर 0 है और ये इसकी जगह क्या आ रहा है, क्यू प्राइम आ रहा है, 0 प्लस जो है वो क्यू प्राइम जो है वो आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। और ये जो है ये इसका जो है ये होल प्राइम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये आपके पास नॉर गेट है। तो नॉर की आउटपुट क्या आएगी, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए की जगह जो है वो 0 आ रहा है और बी की जगह क्यू प्राइम आ रहा है और ये होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है कि 0 प्लस क्यू प्राइम करेंगे, ये हम पहले ये लॉज पूरे अलजेब्रा में पढ़ते आए हैं कि 0 प्लस समथिंग जो है वो वही आएगी, यानी कि 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये 0 प्लस क्यू प्राइम जो है क्यू प्राइम के ही इक्वल आएगा, तो क्यू प्राइम का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्योंकि ये ऑलरेडी क्यू प्राइम है तो क्यू प्राइम का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो डबल कॉम्प्लीमेंट आपको पता है वो क्या हो जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, जो सिंपल क्यू आ जाएगा। तो क्यू प्लस जो है ये क्यू के ही इक्वल आएगा आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह जो है अभी हमने इस गेट के लिहाज से देखा, अब हम इसके लिहाज से देखते हैं। ये दूसरा नॉर गेट है यूजिंग एस इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर जो दूसरी आउटपुट है वो क्या आ रही है, वो क्यू आ रही है, ठीक है। एस इज इक्वल टू 0 और क्यू को जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर अब देखें यहाँ पर आउटपुट क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है क्यू प्राइम, यहाँ पर आ रही थी क्यू, तो लिहाजा हमने क्यू लिया था। तो यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है क्यू प्राइम, तो यहाँ पर जो आउटपुट होगी ना वो ये होगी तो क्यू प्लस ही, लेकिन वो क्यू प्लस प्राइम आएगी आपके, ठीक है जी। तो इस वजह से ये प्राइम लिया क्योंकि हम इस गेट को यूज़ कर रहे हैं और इस गेट पे जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट आएगी आपके पास। तो ये इधर अब इसका देख लें, एस क्या है 0 प्लस दूसरी इनपुट के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, क्यू 0 प्लस क्यू, तो 0 प्लस क्यू क्या होगा, क्यू प्राइम। तो क्यू और ये जो क्यू प्लस है क्यू प्लस प्राइम इज इक्वल टू क्यू प्राइम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट अगर क्यू प्लस प्राइम क्यू प्राइम के इक्वल है तो इसका मतलब है कि क्यू प्लस किसके इक्वल आएगा, वो क्यू के इक्वल आएगा। तो दोनों केसेस में अगर आप देखें तो ये जो क्यू है क्यू प्लस जो है यानी कि जो आपके पास नेक्स्ट स्टेट एट द आउटपुट है वो क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, इन दोनों के लिए जो है जो क्यू प्लस है वो किसके इक्वल आया, क्यू के इक्वल, यानी कि ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। तो इस टाइम क्यू की वैल्यू क्या है 0, तो इधर 0 आ जाएगा, इधर क्यू की वैल्यू क्या है 1 है तो इधर 1 आ जाएगा आपके पास। तो इसलिए जो है ये क्यू प्लस जो है वो 0 और 1 आ गया। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट ये 0 0 कैसे है, ये हम नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, एस 0 और आर 1 0 1, ठीक है जी, ये हम देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, नेक्स्ट में देखें फॉर एस इज इक्वल टू 0, ये जानते हैं आपके पास ये देख लें, ये वाले जो हैं, ठीक है जी। अच्छा जी 0 आर इज इक्वल टू 1 जो है, ठीक है जी। तो उसके लिए उसी तरह बारी बारी ये आर 1 आ जाएगा और एस 0 है आपके पास। तो पहले ये वाला गेट ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या है, क्यू है। तो ये आपको पता है कि क्यू प्लस हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये क्यू तो अभी करंट है ना, अभी जब ये आर 0 1 देंगे तो ये जो क्यू पे जो नेक्स्ट जो स्टेट आएगी दैट इज़ रेफर्ड एज क्यू प्लस। तो ये आपको किसको इक्वल आएगा, ये 1 प्लस ये क्या है क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1 प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट इसका होल कॉम्प्लीमेंट। और ये भी हम लॉ पहले पढ़ चुके हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर कि 1 प्लस अगर हम किसी वेरिएबल में 1 को ऐड करें तो अब आंसर जो है वो 1 ही आएगा आपके पास, ठीक है जी। तो 1 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 1 आएगा आपके पास, ठीक है जी। और ऑपरेशन में तो ये 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा, इसका मतलब है कि क्यू प्लस जो है वो 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसी तरह जो है ये दूसरा अगर हम देख लें, ये कर लें एस 0 और जो है वो क्यू लें इधर, क्योंकि इसकी दूसरी जो इनपुट है वो क्यू आ रही है। अब यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्यू प्राइम है, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू प्लस प्राइम इज इक्वल टू एस 0 प्लस क्यू, और 0 प्लस क्यू क्या होगा, क्यू प्राइम, ठीक है। आप होता है कि 0 प्लस क्यू
क्यू के ही इक्वल आएगा, तो ये प्राइम एज इट इज़ आ जाएगा, ये जो ऊपर आ रहा है। तो क्यू प्लस प्राइम इज इक्वल टू क्यू प्राइम, तो क्यू प्लस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, यहाँ से क्यू प्लस 0 के इक्वल है और यहाँ से क्यू प्लस जो है वो क्यू के इक्वल आ रहा है। तो हम ये इस वाली वैल्यू जो है उसको प्रेफरेंस देंगे कि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 0 या 1 में से कोई एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब क्यू जो है वो तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वी डोंट नो, ठीक है। तो लिहाजा चूँकि ये ऑलरेडी जो है यहाँ से क्यू प्लस जो है वो 0 के इक्वल आ गया हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पर ये 0 0 ही लिखेंगे इन दोनों के लिए, यानी कि जब ये S0R1 है, ठीक है, तो उस केस में Q की वैल्यू जो मर्जी हो आपके पास आउटपुट के ऊपर जो है वो 0 आएगा, ठीक है जी। तो ये जो है यहाँ से अपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमने जो है वो इसको प्रेफरेंस देनी है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है वो डिजिटल फॉर्म में वैल्यू है। यहाँ पर हमारे पास आप कह लेंगे एक तरह से वेल डिफाइंड वैल्यू है कि यहाँ ये 0 जो सी वैल्यू आ रही है। जब आप Q करेंगे तो Q तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो लिहाजा ये जो सी है ये डेफिनेट वैल्यू है, लिहाजा हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। ये 0 आ रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर आउटपुट पे 0 0 आ रहा है आपके पास। इसी तरह जो है ये नेक्स्ट जब हम देखते हैं नेक्स्ट दो कम्बिनेशन 1 0 1 0, ठीक है जी, जो नेक्स्ट 2 हैं, तो जो है S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। R 0 और S 1 जो है, ठीक है। तो पहले आप जो है वो ये वाला ले लें, R 0 और S ये Q प्राइम, तो ये यहाँ पर आउटपुट कम्प्लीमेंट नॉन कम्प्लीमेंटेड है, तो ये Q प्लस इज इक्वल टू आएगा 0 प्लस Q प्राइम का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, आपको पता है कि 0 प्लस समथिंग 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा। तो ये 0 प्लस Q प्राइम जो है Q प्राइम के इक्वल आएगा, Q प्राइम का कम्प्लीमेंट, तो ये डबल कम्प्लीमेंट आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये Q के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये Q के इक्वल आ गया। इसी तरह अब हम दूसरे से भी देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा इधर S1 है और दूसरी इधर जो है आ रही है इनपुट वो Q आ रही है, तो ये Q प्लस, अब ये Q प्लस प्राइम आपको पता क्यों लिखा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है इसकी, ठीक है जी। तो ये जो Q प्लस प्राइम है इक्वल टू 1 प्लस Q कॉम्प्लीमेंट और 1 प्लस एक्स आपको पता है 1 के ही इक्वल आएगा, ये 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया, ठीक है। अब देखें Q प्राइम जो है सॉरी Q प्लस प्राइम जो है वो 0 के इक्वल है, तो Q किसके इक्वल आएगा, Q प्लस किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये Q प्लस जो है आपके पास आएगा, तो जो अगर Q प्लस प्राइम जो है वो 0 है तो Q जो है Q प्लस जो है वो 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है, अब देखें यहाँ से वैल्यू आ रही है इसकी Q, ठीक है, Q प्लस की, यहाँ से Q प्लस की वैल्यू आ रही है 1। अब Q जो है ये तो 0 और 1 कोई भी हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास डेफिनेट वैल्यू आ गई 1, तो लिहाजा हम इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 0 के लिए जो हमारे पास Q प्लस आएगा दैट विल बी 1 1, ठीक है जी, ये 1 1 आएगा। इसी तरह जो है ये जो आखिरी दो कम्बिनेशन रह गए हैं S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 1 वाला, ठीक है। तो S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 1 जब हम करेंगे तो यहाँ पर जो है पहले आप ये वाला ले लें, ठीक है जी, R इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, और जो है वो आपके पास जो है वो Q प्राइम जो है आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है जी, R इज इक्वल टू 1 और Q प्राइम, तो 1 प्लस Q प्राइम आपको पता है ये 1 के इक्वल आएगा, जैसे हम पहले करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो Q प्लस जो है वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसी तरह जो है S इक्वल टू 1 और जब हम Q यूज़ करेंगे, ये जब हम सेकंड नॉर गेट यूज़ करेंगे तो ये Q प्लस प्राइम जो है ये आ जाएगा 1 प्लस Q प्राइम, ये 1 और ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से Q प्लस प्राइम 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये जो Q प्लस है आपके पास, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से Q प्लस 0 आ रहा है, इधर से Q प्लस आ रहा है 1, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता कि अब यहाँ पर जो है आउटपुट क्या आनी चाहिए, अगर 1 आ रही, अगर 0 आ रही तो यहाँ पर 1 जो सॉरी Q हाँ जी ठीक है, तो आपके पास जो है Q प्लस 0 आ रहा है और इधर जो है वो Q प्लस 1 आ रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर यहाँ तो यहाँ इधर ये इट विल बी 0 और इट विल बी 1, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम अनडिफाइंड कंडीशन कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो आप जो है वो डिफाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पर इसको जो है आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि Q प्लस की वैल्यू 0 भी आ रही है और 1 भी आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो Q प्लस की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखें अगर Q प्लस की वैल्यू 0 आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये जिसका मतलब है कि ये इस सर्किट के अकॉर्डिंग जो है ये इनपुट्स जो होती हैं ये पॉसिबल नहीं है, तो ये अनडिफाइंड, तो लिहाजा इसी वजह से जो 1 1 है इसके लिए जब आपने इनपुट लिखी हुई है, जब ये आउटपुट लिखी हुई है तो इसकी जगह डैश डैश लिखा है कि इनपुट्स नॉट अलाउड, कि ये जो इनपुट्स हैं 1 1 वाली SR1
S1 और R1 ये वाली इनपुट्स जो होती हैं ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इन इनपुट्स के ऊपर जो सेट रीसेट लैच है ये वर्क नहीं करता। हम इसको ज़रा मज़ीद फर्दर देख लेते हैं कि जब S और R दोनों ज़ीरो, जब S0 और R जब S R दोनों 0 थे, तो उस केस में आपके पास आउटपुट में नो चेंज आई है, यानी कि जो आउटपुट ऑलरेडी थी वही रहेगी आपके पास आउटपुट जो थी। ठीक है जी, यानी कि आउटपुट इधर 0 थी, इधर 1 थी, तो इधर क्या आएगा, इधर भी 0 और 1 वही रहेगी, नो चेंज रहेगी आपके पास। ठीक है जी, इसी तरह जब S0 है और R1 है, 0 1 के ऊपर क्या हो गया है, आपके पास जो आउटपुट है वो 0 हो गई है, तो 0 हो गई है, तो इसका मतलब है कि इसको कहते हैं रीसेट स्टेट। ठीक है जी, S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 1, दिस इज़ द रीसेट स्टेट इन सेट रीसेट लैच। ठीक है जी, यानी कि इसने रीसेट कर दिए, यानी कि जो भी वैल्यूज़ आउटपुट पे मौजूद थी इस आप कह लें कि इनपुट ने जो है उनको ख़त्म कर दिया, इनको ज़ीरो कर दिया। जिस तरह अगर आप देखें तो कैलकुलेटर में आप करते हैं, जब आप जो है वो उसमें एक रीसेट का बटन होता है, ठीक है जी, जिसके ऊपर AC लिखा हुआ होता है, उसको जब आप प्रेस करते हैं तो जो भी डाटा अवेलेबल, जो भी डाटा होता है उसके ऊपर मौजूद वो सारा का सारा ज़ीरो हो जाता है। तो ये उसी तरह जो है ये 0 1 जो है ये रीसेट आप कह लें कि इनपुट्स हैं। इसी तरह जो है 1 0 जो है 1 0 जो है इस पर आउटपुट क्या आ गई है, 1 हो गई है, तो ये सेट आपके पास जो है वो आप कह लें कि इनपुट्स हैं आपके पास। ठीक है जी, तो ये भी आपने याद रखना है कि S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 1 ये रीसेट स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं SR लैच के अंदर, और 1 0 जो है ये सेट स्टेट को, यानी कि इसमें अब जो वैल्यू है वो 0 से 1 जो है वो सेट हो गई है आपके पास। अच्छा जी, ये जो SR लैच है इसको जो है वो आप जिस तरह हमने पहले नॉर गेट से बनाया, ये नैंड गेट से भी बनाए जा सकते हैं, और नैंड गेट से जो आपके पास SR लैच जो है वो बनती है दैट इज़ कॉल्ड S प्राइम R प्राइम लैच जो है, और ये इस तरह जो है ये फिगर में ये शो की हुई है आपके पास, ये S प्राइम और ये R प्राइम। ठीक है जी, ये S के आगे ये Q वाले आएगा और R प्राइम के आगे जो है वो Q प्राइम आएगा आपके पास, जबकि पिछले वाले में उलट था। ठीक है जी, R के आगे Q था और S के आगे Q प्राइम था। ये देखें, R के आगे आउटपुट पे Q आ रहा है और S वाले के आगे Q प्राइम आ रहा है। तो ये अपने जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है इसका, कि जब इसे नैंड गेट से बनाएंगे तो किस तरह बनेगी, और जब इसे आप नॉर गेट से बनाएंगे तो किस तरह आपके पास इसका सर्किट आएगा आपके पास। बाकी इसका जो टेबल है वो तो सेम है आपके पास, वर्किंग भी इसकी सेम होगी। जी, उसके बाद है ये गेटेड डी लैच। ठीक है जी, गेटेड डी लैच जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो आप कह लें कि जो SR लैच है, ठीक है जी, SR लैच के आगे जो है वो आप क्या करते हैं, आप उससे पहले जो है ये दो जो है वो आप कह लें कि एंड गेट्स से लगा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर D इनपुट आएगी और ये दोनों एंड गेट्स जो है यहाँ पर G इनपुट आएगी गेट। ठीक है जी, अब ये गेट जैसे कि देखें, आप देखें गेट जो है वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू देंगे 1 1 का मतलब क्या होगा आपके पास, ठीक है, 1 का मतलब है क्लोज होगा आपके पास ऐसा गेट। ठीक है, इसी तरह जो 0 है, 0 का मतलब होगा आपके पास ओपन जो है ये आपके पास होगा। ठीक है, यानी कि डाटा जो है जब जब 1 होगा, जब 0 होगा तो उसका मतलब है कि ये क्लोज्ड है, जब 1 होगा तो उसका मतलब है कि ओपन है, फिर डाटा जो है वो जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आपके पास आउटपुट पे 0 आएगा आपके पास। ठीक है जी, तो लिहाजा जो है वो आपने जो है इसका ख्याल रखना है। अच्छा जी, ये जो गेटेड डी लैच है, ठीक है, जिसकी 2 इनपुट्स होती हैं, एक D इनपुट होती है, ठीक है, जिसे हम डाटा इनपुट कहते हैं, और दूसरा जो है वो G या गेट इनपुट कह लें, जो कि एज अ अनेबल डिसेबल फंक्शन जो है वो आप कह लें अनेबल डिसेबल फंक्शन के तौर पर जो है ये वर्क करता है एक तरह से। ठीक है जी, जिस तरह यानी कि जब 0 जो है वो जब G की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास ये डिसेबल कंडीशन में होगा, यानी कि D की वैल्यू आप जो मर्जी दे दें, चाहे 0 दे दें चाहे 1 दे दें, यहाँ पर आउटपुट के ऊपर 0 ही आ रहा होगा, और आपके पास जो आउटपुट की वैल्यू है वो Q ही आएगी, यानी कि जो Q पे वैल्यू अवेलेबल है वही आपके पास आ रही होगी। अगर जो है आपके पास ये G इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में ये जो Q आउटपुट है, Q आउटपुट क्या आएगी, Q आउटपुट वो आएगी जो कि आपके पास ये D की है इनपुट, यानी कि जो आप डाटा देंगे यहाँ पर वही डाटा जो है इधर आउटपुट के ऊपर आ जाएगा जब ये गेट जो है ये 1 होगा आपके पास। यही जो है ये सारी की सारी जिनसी है जी आपके पास, ये सारा जो है इसमें एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है जी, इसी तरह जो है वो ये जो लैच है आपके पास, और इसको अगर आप इसका सर्किट भी अगर आप मज़ीद अगर आप लैच करना चाहें तो उसी तरह जो आउटपुट है वहाँ से लेकर ये आपके पास जो है ये आपको बताया ये जो है ये बना के कार्न ऑफ मैप बना के ये 2 इसके फंक्शंस बनेंगे। ठीक है जी, इनको यूज़ करते हुए आप जब इसका ये करेंगे तो ये आउटपुट का जो आएगा G प्राइम D प्लस GD, ये आपके पास इसकी आउटपुट का जो है वो इक्वेशन आएगी इसकी। ठीक है जी, और ये जो लैच है इसको आप ट्रांसपेरेंट
जो है वो लैच भी कहते हैं। क्यों ट्रांसपेरेंट लैच कहते हैं? क्योंकि इसमें जब G इक्वल टू 1 होता है तो जो Q आउटपुट होती है वो वही होती है जो कि इनपुट D के ऊपर आ रही होती है, ठीक है जी। क्योंकि D के ऊपर आ रही होती है तो फिर ये सारा का सारा यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी कि ये D जो है वो डायरेक्टली Q पे आ जाता है आपके पास। इसलिए जो है ये गेटेड D लैच को ट्रांसपेरेंट लैच जो है वो भी कहा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लैचेस।